नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और आज का विषय सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और उसका एग्ज़ाम को पास करने का जो एक तरीका है वो यही तरीका होता है। क्योंकि जैसे कि विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पूछते हैं कि सर जैसे फर्स्ट ग्रेड की कैसे तैयारी करें, रीट की कैसे करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कैसे करें, आरएस की तैयारी कैसे करें। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न ज़रूर होता है और उसी स्टेप बाय स्टेप चरण में आपको तैयारी करनी होती है। तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए मददगार होगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी करनी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप अपने आप को श्योर करें कि आपको किसकी तैयारी करनी है। मित्रों, अगर ये श्योर हो गया तो 50% एग्ज़ाम तो आपका उसी समय क्वालिफाई हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो यही आती है कि आखिर हमें तैयारी करनी किसकी है। हम खुद श्योर नहीं होते कि हम किसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले अपने आप को श्योर करें, अपने मन को मजबूत करें कि मुझे ये एग्ज़ाम लेकर के चलना है और इस एग्ज़ाम को मुझे क्वालिफाई करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैंने उस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया था कि शेर को अगर चाहे हाथी का शिकार करना हो, चाहे हिरण का शिकार करना हो और चाहे एक छोटे से खरगोश का शिकार करना हो, उसे उतनी ही सावधानी रखनी पड़ेगी और उसी फोर्स, उसी ऊर्जा के साथ में उसको अटैक करना पड़ेगा, वरना वो शिकार उसके हाथ से निकल जाएगा। तो आप अपने आप को पहले 100% श्योर करें कि आपको तैयारी किसकी करनी है। आधी जंग तो आपने यही जीत ली। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अब जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको तैयारी किसकी करनी है। जैसे मान लीजिए आपने रीट को सिलेक्ट कर लिया कि आपको रीट की तैयारी करनी है। अब क्या करना है आगे? तो सबसे पहले उस परीक्षा का सिलेबस देखें, परीक्षा पैटर्न क्या है और पिछले वर्षों के पेपर को बहुत अच्छे से देखें। ये तीनों चीज़ें जो मैंने लिखी है ये की है। ये की क्या होती है? चाबी। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ये चाबियां हैं। ये चाबियों से अगर ताला खोलोगे एग्ज़ाम का तब खुलेगा वो। तो रीट का जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले रीट का सिलेबस देखें कि आपका सिलेबस आखिर है क्या। और जो विद्यार्थी अपने जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसका सिलेबस तो उसकी ज़बान पर होना चाहिए, टिप्स पर। अगर एक विद्यार्थी को अपने सिलेबस के बारे में किसी और से पूछने की आवश्यकता पड़ती है कि ये वाला टॉपिक मेरे सिलेबस में है या नहीं है, तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जब हमें हमारा सिलेबस ही याद नहीं है तो हम कैसे उस चीज़ की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को रटें, उसको लिखें बार बार। सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस में है। ये परीक्षा पैटर्न, जैसे रीट में आपके कितने प्रश्न आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन आएंगे तो वो किस किस टॉपिक में से आएंगे, कितने बाल विकास में से आएंगे, कितने शिक्षण विधियों में से आएंगे, कितने भाषाओं में से है। एक एक चीज़ की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए परीक्षा पैटर्न की। और उसके बाद पिछले वर्षों के पेपर देखें कि कम से कम 2, 3, 4 साल के पेपर तो आपको ज़रूर देखने चाहिए। कम से कम 3 सालों के, 3 वैकेंसी के, कि किस प्रकार से पेपर पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को आराम से देखें, समझें। इसके बाद देखिएगा, अब आपको बुक्स कौन सी पढ़नी होती है। तो हर एग्ज़ाम के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है उनमें जीके ही आता है। जैसे मान लीजिए ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, ये समसामयिक, करंट, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए ही जीके है जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग इन एग्ज़ाम में। तो हर सब्जेक्ट का बेसिक होता है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केट से गाइड लाए और उसी गाइड को सीधा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जिस विद्यार्थी ने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से मेहनत करके पास हुआ है, तो उस विद्यार्थी को उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं की या जो अपने बेसिक को मजबूत करना चाहता है कि मैं जीरो से पढ़ूं ताकि कुछ भी मेरा रह नहीं जाए, तो उसे सबसे पहले आरबीएससी या एनसीईआरटी, राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं
तो आरबीएससी को ही मैं ज़्यादा बताता हूँ कि आप आरबीएससी की किताबें पढ़ें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं खूब कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से डीपली पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी की भी साथ में ले सकते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं इनको भी अगर अच्छे से पढ़ लें तो वो सफिशिएंट होता है। और अच्छे से पढ़ के इनको समझना है, एक एक चीज़ याद करनी है। इसके बाद में आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए ऑथेंटिक किताबें हो वो पढ़ें, और ये इतना भी कर लेंगे तो इसके बाद में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये किताबें जो है ये आपको जीरो से समझाएगी, एक एक चीज़ बेसिक से समझाएगी। और ये होती ही इसलिए है, एक 6 क्लास की पुस्तक है तो वो एक 6 क्लास के बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 7वीं क्लास की पुस्तक है वो एक 7वीं क्लास के बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो क्या एक 20, 25, 30 साल के युवा को वो किताब समझ में नहीं आएगी? आ जाएगी, बशर्ते उसको बहुत अच्छे से पढ़े वो। तो आपका बेस तैयार करेगा, पूरा जीके ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, 5वां पॉइंट है, पढ़ाई में नियमितता और रिवीजन दोनों को बनाए रखें। मित्रों, अगर पढ़ाई में नियमितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, 7 दिन में से 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा और बाकी 4 दिन आराम से मौज कर रहे हैं, कभी 2 दिन पढ़ लिए 18-18 घंटे, कभी 5 दिन सोते ही रहे, ये जो अनियंत्रित दिनचर्या है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नियमितता चाहे 6 घंटे की हो, चाहे 5 घंटे की हो, चाहे 7 घंटे की हो, लेकिन निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी है। कोई 1-2 दिन ऐसे हो गए, अब जैसे कई बच्चे इसमें भी पूछते हैं, सर मैं 1 दिन बीमार हो गया था। भाई 1 दिन हो गए तो क्या हो गया, 1 दिन बीमार हो गए तो बाद में पढ़ लोगे। मेरा यह चीज़ का जो भाव है उसको समझने का आप हमेशा प्रयास करें। 1-2 दिन हो जाता है, घर में और भी कारण हो जाते हैं, तो लेकिन अगर आप आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस रेगुलरिटी को बनाए रखें। अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए दिनचर्या। रिवीजन, अब आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ तो रहे हैं और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। रिवीजन एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार होता है। तुरुप का पत्ता अगर कोई है वो रिवीजन है। और जिस विद्यार्थी की कोई बुद्धि लब्धि ज़्यादा नहीं हो, जिस विद्यार्थी को लगता हो कि मैं कमज़ोर हूँ, दुनिया को भी लगे कि ये कमज़ोर है, वो विद्यार्थी इस पे रिवीजन के बल पर अपना कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। आपने वो रस्सी का सुना होगा उदाहरण कि जब कुएं से पानी निकालते हैं तो उस रस्सी के जो भी निशान होते हैं वो भी उस पत्थर पर पड़ जाते हैं। तो नियमितता और रिवीजन के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, ये छोटे छोटे उदाहरण सफिशिएंट हैं सभी को समझाने के लिए। अब आता है मित्रों, सही मार्गदर्शन में तैयारी करें। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जिससे भी आप पूछें आपका मार्गदर्शक हो। आजकल बहुत लोग हैं, जैसे यूट्यूब पे भी बहुत लोग हैं और जिनको जीवन का अच्छा अनुभव है, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत लंबा अनुभव लिया है इस फील्ड का, तो आजकल बहुत लोग हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। तो आपको ऐसे लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहले के ज़माने में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, आजकल तो घर बैठे आपको हर कोई बता रहा है कि आपको ऐसे तैयारी करनी चाहिए। तो जो आपको बिल्कुल जो सही लगता है कि हाँ बिल्कुल, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि रास्ता ही अगर गलत तरीके से तैयारी कर रहे हों तो मंजिल कैसे मिलेगी। अब किसी को जयपुर से मान लीजिए अजमेर जाना है और वो पूछे भाई साहब मुझे अजमेर जाना है, मैं कैसे जाऊं, और उसको रास्ता बता दें जोधपुर का या किसी दूसरी साइड का, मान लीजिए उसको उदयपुर का रास्ता बता दिया कि उधर चले जाओ, वो रास्ता है। तो जब रास्ता ही गलत पकड़ लिया तो चाहे वो कितनी शिद्दत से जाए वो अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएगा। तो जो लोग आपको बताते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छा खासा अनुभव हासिल किया इस फील्ड में, तो वो आपको बताते हैं तो उन लोगों की चीज़ों को फॉलो किया करें। इसके बाद में आता है मित्रों, सकारात्मक ऊर्जा जो है, ऐसे लोगों से संपर्क में रहें। नहीं भी रहें तो कम से कम जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे दूर जरूर रहें। ये आपका कितना नुकसान कर सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल हर जगह होते हैं, आसपास आपको सदैव कुछ ना कुछ मिलेंगे, क्योंकि संख्या इनकी ज़्यादा होती है। लेकिन ये आपके दिमाग को इतना ख़राब कर देंगे, कभी कोई सी बात बोलेंगे, कभी कोई दोष लगाएंगे, कभी किसी पे लगाएंगे, कभी सरकार को दोष देंगे, कभी किसी को दोष देंगे, कभी सिस्टम को दोष देंगे। 24 घंटा केवल नेगेटिविटी, केवल नकारात्मकता, नकारात्मकता और नकारात्मकता।
तो इससे अच्छा ये है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें और सकारात्मक वाले जो हमेशा आपको पॉजिटिव बातें बताते हों, मोटिवेट करते हों, ऐसे लोगों से आप संपर्क में रहें। किसी के भी नहीं रहें तो अपने आप के संपर्क में रहें, अच्छे लोगों की बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें। किताबों से अच्छा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं होता, और ये सच है। ये अच्छी किताबें जो होती है वो दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो ऐसी पुस्तकें पढ़ें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। इसके बाद में है कि एक बात को अच्छे से समझ लें कि सफलता का रास्ता मेहनत से होकर के ही निकलेगा। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें, इसको चाहिए लिख लें आप। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कामयाब होना है, मेडल हासिल करना है, सिलेक्शन करवाना है, उस रोल नंबर की लिस्ट में जो सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट आती है उसमें रोल नंबर अपना ढूंढना है, तो उसका रास्ता जो है ये मेहनत से होकर के ही निकलेगा। सही दिशा में आपको पूरी जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ और पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। रो रो के नहीं पढ़ना है। कुछ लोग पढ़ते हैं वो रो रो के पढ़ते हैं कि अब तो फंस गए, अब तो एग्ज़ाम में तैयारी करनी पड़ेगी, फॉर्म भर दिया। जब पढ़ना ही है तो दिल से पढ़ो, दुखी होके क्यों पढ़ना। और पढ़ने से अच्छा काम इस दुनिया में क्या हो सकता है? पढ़ना पढ़ाना ये दुनिया के सबसे अच्छे काम हैं। तो जब आप पढ़ ही रहे हो तो दिल से पढ़ो, जब पढ़ना ही है तो इस चीज़ को स्वीकार करें कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ये जो मेहनत होती है इसका रिजल्ट कभी भी आपको हाथों हाथ नहीं मिलता है। अगर आपने आज दिन भर मेहनत की तो ज़रूरी नहीं है कि शाम को आज आपको कि रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई का जो रिजल्ट आता है फाइनल सिलेक्शन, उसमें 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगते हैं, कई बार 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। ये सब समय, काल और कैसी परिस्थितियां हैं उन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप ये मान करके चलें कि आप आज जो पढ़ रहे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपके वो काम में आएगा। तो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद में है मेहनत का भी एक नशा होता है। जिस दिन ये नशा हो जाएगा पार हो जाओगे। मित्रों, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि वास्तव में मेहनत एक नशे की तरह है। कोई व्यक्ति अगर मदिरा पान करता है, शराब पीता है, आपने उसको देखा होगा, कोई ज़्यादा शराब पिया हुआ है वो कैसे झूमता सा रहता है यूँ। ये मेहनत जो है ये भी अपने आप में एक नशा है। ये महसूस आपको हो जाएगा। किसी दिन आप पढ़े, दूसरे दिन पढ़े, तीसरे दिन पढ़े, आपको इतना नशा हो जाएगा। मैं आपको इसके कुछ लक्षण बता रहा हूँ कि आपको कैसे महसूस होगा। आप लोगों को भूल जाओगे, कौन आपके आसपास है, किन लोगों से आप संपर्क में थे, किन के संपर्क में है। सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना, सुबह कैसे हुई, शाम कैसे हुई, और पूरे दिल से। ये नशा तब होगा जब दिल से पढ़ेंगे। केवल पढ़ाई 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 दिखेगी आपको, ये नहीं पता कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रहा है। जब ये इस तरह की चीज़ें होने लग जाएगी, जब आपका समय इतना जल्दी निकलेगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं अभी तो पढ़ने बैठा था और अभी शाम हो गई। 4-5 घंटे कैसे निकल गए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो समझ लीजिए कि आपको ये नशा हो चुका है। और जिसको ये नशा हो जाता है उस व्यक्ति को जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कोई केवल एक कंपटीशन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप चाहे कुछ भी करना चाहें जीवन में, चाहे बिजनेसमैन बनना चाहें, चाहे व्यवसायी बनना चाहें, कोई भी क्षेत्र हो, अगर उस काम में एक मेहनत जो है उसका नशा हो जाए तो फिर पार होने से कोई नहीं रोक सकता। सारी सृष्टि आपको वो चीज़ दिलाने में लग जाती है। और इसके बाद अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि आज मैंने क्या पढ़ा, कितना याद किया। खुद को कभी मूर्ख ना बनाएं। मित्रों, इंसान स्वयं का जो मूल्यांकन करता है वो सबसे बड़ा होता है। सुबह से शाम निकल जाए और हमने कितनी पढ़ाई की कि हम अपने आप को खुद को देख के कह सकें, हम शीशे में देख के कह सकें, हम अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके ये कह सकें, अपने आप से ये बात कहे कि हाँ, आज मैंने ईमानदारी से मेहनत की और आज मैं ईमानदारी से पढ़ा हूँ।
जिस दिन अपना स्वयं मूल्यांकन ईमानदारी से करने लग जाएंगे, हमारे जीवन की कितनी समस्याएं हैं जो कि हमसे दूर हो जाएगी। तो यही पढ़ाई के बारे में सिस्टम है। कभी भी खुद को मूर्ख बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें कि वो कहते हैं कि अपनी सारी जो भी समस्याएं हैं उनका हमेशा ठीकरा दूसरों के सर ही फोड़ना। पढ़ाई नहीं हो रही तो पूरी जिंदगी पर दूसरों के सर ठीकरा फोड़ना, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो दूसरों के सर ठीकरा फोड़ना। कभी लोग कहते हैं कि परीक्षा हार्ड आ गई थी, पेपर हार्ड आ गया था, क्वेश्चन घुमा के आ गए थे। कैसे भी आए, अगर 5000 सीटें हैं तो वो 5000 सीटें फुल हुई हैं, तो उनको भी तो 5000 जने हैं जिन्होंने भरा है, तो वो कैसे भरी हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करें। सदैव सच्चा मूल्यांकन जो है अपना करें, सही मूल्यांकन करें। और कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी आए, अपने आप को हमेशा तैयार रखें, उतनी मजबूत तैयारी करें। बेसिक से मजबूत करते हुए ऑथेंटिक किताबें पढ़ें, प्रैक्टिस पेपर सोल्व करें, पिछले सालों के पेपर देखें और इतनी बार रिवीजन करें कि आपको नींद में भी उठा के पूछे तो आप कोई भी टॉपिक बता सको। जब ये चीज़ें हो जाएगी तब आप उस लेवल में आ जाओगे कि हाँ, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और कभी किसी का नहीं भी हुआ तो वो जिंदगी में असफल नहीं है, उसके लिए सफलता के दूसरे रास्ते इतने खुलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से बाहर है। मेहनत की भी कभी बेकार नहीं जाती। अगर किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, वो लोग भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से लोगों के बारे में आपको लगातार बताता रहूं कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जिनको दुनिया कहती थी कि ये असफल हैं या जिनका कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो बात बशर्ते इतनी सी है कि मेहनत ईमानदारी से की थी वास्तव में या नहीं की थी। जो ईमानदारी से करेगा तो वो बहुत आगे तक जाएगा जीवन के किसी भी क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और मैंने जो आपको बातें बताई है ये सभी व्यवहारिक चीज़ें हैं जो हमेशा मैंने भी फॉलो की है। बहुत से दूसरे लोग जो बहुत ज़िंदगी में आगे तक पहुँचे हैं, सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ ग्रहण किया है, तो ये उन चीज़ों का सार है जो आपके सामने मैंने रखा है। आप इनको फॉलो करते हैं ईमानदारी से तो सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।